नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वर्कअप सीएससी में। फ्रेंड्स, आप अपने पीएफ से जब चाहें जितना चाहें एडवांस अमाउंट उठा सकते हैं। जब कभी भी आपके साथ कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम आती है तब भी आप अपने पीएफ से तुरंत पीएफ का पैसा उठाकर अपने ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो तब आता है जब आप इमरजेंसी सिचुएशन में अपने पीएफ से पैसा उठाने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, लेकिन आपका क्लेम बार बार रिजेक्ट हो जाता है। तब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। उस वक्त आपके मन में एक सवाल जरूर आता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा जो एप्लीकेशन है, पीएफ से पैसा उठाने का जो रिक्वेस्ट है, वह एकदम एक बार में अप्रूव हो जाए, कोई रिजेक्शन ना हो। क्योंकि एक बार आप अप्लाई करते हैं, उसको अप्रूव होने में 7 से 15 दिन समय लगता है, और 15 दिन जैसे ही होता है आपको पता चलता है कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया। फिर आपके मन में दुविधा पैदा हो जाती है। आपको जो काम होने वाला होता है वो काम नहीं हो पाता है, आप बुरी तरह से फंस जाते हैं। फिर आप जब दोबारा अप्लाई करते हैं तो आपको फिर से उतना ही समय लगता है, यानी कि बार बार जब क्लेम आपका रिजेक्ट होता है तो आपको जो है यह काम पूरा, आपका जो है इमरजेंसी काम पूरा नहीं हो पाता है, और समय पे पैसा नहीं मिलने के कारण आप बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाते हैं या फंस सकते हैं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि किन किन कारणों से पीएफ एडवांस लिया जा सकता है, हर कारण के लिए किन किन बार कितनी बार आप क्लेम कर सकते हैं, और कौन कौन पात्र होता है, आप कौन से कारण के लिए कितनी बार पैसा उठा सकते हैं, और उसके लिए आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या गलती नहीं करनी चाहिए ताकि आपका क्लेम तुरंत अप्रूव हो जाए और रिजेक्ट न हो। पीएफ खाता कर्मचारियों की बचत का एक मजबूत स्रोत होता है, और सरकार ने कुछ विशेष परिस्थितियों में इसके एडवांस निकासी की सुविधा भी देती है। इसे ईपीएफ एडवांस या फॉर्म 31 क्लेम कहते हैं। यह एक नॉन रिफंडेबल या रिफंडेबल एडवांस हो सकता है। स्थिति के अनुसार किन किन कारणों से आप एडवांस फॉर्म भर सकते हैं, एडवांस उठा सकते हैं, किन किन परिस्थितियों में आप पीएफ से पैसा ले सकते हैं, मैं चलिए आपको उसके डिटेल्स बताता हूं। ईपीएफओ ने कई कारणों को मान्यताएं दी है जिनके आधार पर आप एडवांस क्लेम कर सकते हैं। आइए इन कारणों को हम विस्तार में समझते हैं। जब कभी भी आप फॉर्म 31 अप्लाई करते हैं तो आपके सामने पर्पज फॉर एडवांस रिक्वायर्ड का एक लिस्ट खुलता है, जहां पे आपको सबसे पहला ऑप्शन आता है नॉन रिसिप्ट ऑफ वेजेस लेस देन 2 मंथ। दूसरा ऑप्शन आता है नेचुरल क्लेमिटीज। तीसरा ऑप्शन आता है इलनेस। चौथा ऑप्शन आता है पावर कट। पांचवा ऑप्शन आता है 90% विड्रॉल बिफोर रिटायरमेंट। उसके बाद ऑप्शन आता है मैरिज। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हायर एजुकेशन। उसके बाद ऑप्शन आता है परचेज ऑफ हैंडीकैप इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, एंड अंतिम ऑप्शन आता है एडिशन एंड अल्ट्रेशन ऑफ हाउस। इसका मतलब यह होता है, नॉन रिसिप्ट ऑफ वेजेस का मतलब होता है कि यदि आपको कंपनी में 2 महीने से या उससे कम अगर आपको मंथ सैलरी नहीं मिला है, वेजेस नहीं मिला है, तो आप इस ऑप्शन का चुनाव करके पीएफ से एडवांस ले सकते हैं। नेचुरल क्लेमिटीज, अगर कोई प्राकृतिक आपदा वगैरह का कुछ प्रॉब्लम है आपके एरिया में तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप पीएफ से पैसा एडवांस ले सकते हैं। कोविड के टाइम में एक कोविड एडवांस का भी ऑप्शन आया था, वो अभी इसको हटा दिया गया है। बहुत सारे लोगों ने उससे कोविड के चलते भी बहुत सारे पैसे पीएफ से एडवांस उठाए थे। नेक्स्ट आता है इलनेस, बीमारी के स्थिति में भी आप पैसे उठा सकते हैं। पावर कट की स्थिति में भी आपके पीएफ से पैसा उठा सकते हैं। 90% विड्रॉल बिफोर रिटायरमेंट, आपके रिटायरमेंट का अगर 1 साल 2 साल या 5 महीना 6 महीना बचा है तो आप अपने पीएफ का 90% विड्रॉल कर सकते हैं इस ऑप्शन का चुनाव करके। मैरिज, यानी कि आप खुद का या अपने बच्चों की शादी के लिए पैसे उठा सकते हैं। हायर एजुकेशन, बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए या खुद के हायर एजुकेशन के लिए भी पीएफ से पैसा उठा सकते हैं। परचेज ऑफ हैंडीकैप इक्विपमेंट, अगर आपको कुछ हैंडीकैप इक्विपमेंट खरीदना है, उसके लिए पैसे नहीं है तो भी आप पीएफ से एडवांस के रूप में पैसा ले सकते हैं। अगला आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, या एडिशन एंड अल्ट्रेशन ऑफ हाउस, यानी घर में कुछ रिनोवेशन कुछ अल्ट्रेशन कराना है, उसके लिए भी आप एडवांस ले सकते हैं। लेकिन इन सभी पर्पज के लिए एक विशेष कंडीशन है, विशेष योग्यता है। तो इसके कंडीशंस और विशेष योग्यता को चलिए हम विस्तार से समझते हैं। मेडिकल इमरजेंसी, स्वयं, जीवन साथी, बच्चे या माता पिता के लिए आप इस ऑप्शन का चुनाव करके अपने पीएफ से एडवांस पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता के अनुसार पूरी राशि निकाली जा सकती है। मेडिकल खर्च बेसिक प्लस डीए का 6 गुना या कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा राशि जो भी कम हो वह इसमें दिया जाएगा। कभी भी लिया जा सकता है। इलनेस के लिए आप कितनी बार भी अप्लाई कर सकते हैं। शादी के लिए पीएफ एडवांस, स्वयं, बहन भाई बेटी
कर्मचारी को कम से कम 7 साल की सेवा पूरी करनी चाहिए, तभी वो शादी के लिए यानी कि मैरिज ऑप्शन को सिलेक्ट करके एडवांस ले सकते हैं। दूसरा शर्त यह है कि पीएफ खाते में कम से कम 50% कर्मचारी अंशदान होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है कि अधिकतम 3 बार ही निकासी की जा सकती है। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि उनको यह पता नहीं होता है कि मैं किस पर्पज के लिए कितनी बार पैसा एडवांस उठा सकता हूं। मैं आपको उदाहरण भी दिखा सकता हूं। देखिए, आपको डिस्प्ले पे एक क्लेम रिजेक्शन का दिख रहा है वीडियो। यहाँ पे एक सदस्य हैं जिन्होंने पैसा उठाने के लिए फॉर्म 31 अप्लाई किया था और उनका क्लेम रिजेक्ट हो गया है। उन्होंने जो पर्पज उद्देश्य जो सिलेक्ट किया था वह सिलेक्ट किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, आप देख सकते हैं, लेकिन इनका रिजेक्ट हो गया। कारण क्या था? क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ऑप्शन सिलेक्ट करके पैसा उठाया था। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए सिर्फ एक ही बार आप पैसा उठा सकते हैं। ज़्यादातर मेंबर यही गलती करते हैं, उनको सारी शर्तें सारी कंडीशन पता नहीं होता है और वह कौन से कंडीशन में कितनी बार अप्लाई करना है, कितनी साल सेवा पूरा होने के बाद वह पर्पज उस पर्पज के अगेंस्ट पैसा ले सकते हैं, इसको जाने बिना अप्लाई कर देते हैं और इसके कारण उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। हायर एजुकेशन यानी कि शिक्षा के लिए भी पीएफ से एडवांस आप ले सकते हैं। इसके लिए स्वयं और बच्चों के लिए आप ले सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए कम से कम 7 साल की सेवा अनिवार्य है। अगला, उसके लिए प्रमाण पत्र आपको देना पड़ सकता है, अपलोड करना पड़ सकता है। कई केस में, कई कंडीशन में प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता है, लेकिन कई केस में, कई कंडीशन में मांगा भी जाता है। एडमिशन लेटर जैसे कि फीस स्ट्रक्चर आदि के लिए आपको यहाँ पे दिखाना पड़ सकता है। आपको स्कूल से, आपको इंस्टीट्यूट से फी का पूरा स्ट्रक्चर एक कोटेशन लेना पड़ सकता है और उसके आधार पर आपको एडवांस मिल जाता है। अधिकतम 3 बार ही क्लेम कर सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए। आप अगर ऑनलाइन मोड में करते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपका ईवन एक्टिवेट नहीं है या कोई कारण से आपका ईवन में कोई प्रॉब्लम है जो कि ऑनलाइन आप नहीं कर पाते हैं, तो आप इसको ऑफलाइन भर के भी फॉर्म 31 आप अपने एम्प्लॉयर के माध्यम से इसमें से एडवांस ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन मैंने जैसे कि बता दिया कि उच्च शिक्षा के लिए 7 साल की सेवा और इसमें एडमिशन लेटर, फीस स्ट्रक्चर आदि अपलोड करने या देने की आवश्यकता पड़ सकती है, और इसके लिए शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए सिर्फ 3 बार ही अप्लाई कर सकते हैं। अगला है घर बनाना, घर खरीदना या उसकी मरम्मत के लिए आप अपने पीएफ से एडवांस ले सकते हैं। इसके लिए कर्मचारी कम से कम 5 साल की सेवा पूरी करना जरूरी है और नेक्स्ट प्लॉट खरीदना, घर खरीदना, बनाना आदि के लिए भी निकासी कर सकते हैं। मरम्मत के लिए भी आप इसमें से पैसे ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए 10 साल की सेवा अनिवार्य है। अधिकतम आप 24 टाइम बेसिक का, जितना आपका बेसिक है उसका 24 गुना प्लस डीए का अमाउंट, पीएफ राशि जो कम हो वो आपको इसके लिए मिलता है। किसके लिए? घर बनाने या खरीदने के लिए। जो आपका बेसिक है उसका 24 गुना, ये चीज़ हमसे ध्यान रखें, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। लोन के भुगतान के लिए आप इसमें से पैसा ले सकते हैं। यदि आपके ऊपर में कोई बैंक का लोन चल रहा है, ईएमआई चल रहा है, आप उसको भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, आपके पैसे से नहीं बच पा रहा है, तो आप पीएफ से पैसा एडवांस लेकर उस लोन को क्लियर कर सकते हैं। पीएफ खाते में कम से कम 10 साल की सेवा पर्याप्त बैलेंस होना चाहिए इसके लिए, तभी आपको लोन भरने के लिए एडवांस मिल सकता है। बैंक सर्टिफिकेट इसके लिए देना पड़ सकता है, अपलोड करना पड़ सकता है। प्राकृतिक आपदा, नेचुरल क्लैमिटीज़, बाढ़, भूकंप आदि सरकार द्वारा घोषित क्षेत्र में आपदा घोषित होना चाहिए। किसी बिना डॉक्यूमेंट के इसमें से जो है एडवांस निकालना संभव है। और बेसिक प्लस डीए का 1 महीने या पीएफ बैलेंस का 50% जो कम राशि हो बन रहा हो वही मिलेगा। ध्यान से सुने, बेसिक प्लस डीए का 1 महीने या पीएफ बैलेंस का 50% जो कम हो वही आपको नेचुरल क्लैमिटीज के अनुसार मिलता है। कोविड-19 वाला जैसे मैंने आपको बताया था, पीएफ बैलेंस का 75% आप उसमें से ले सकते थे, जो कि अभी हटा दिया गया है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि पीएफ एडवांस विड्रॉल के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। हर कारण के लिए अलग अलग पात्रता है। मैं आपको डिस्प्ले पे एक टेबल दिखा रहा हूं, आप टेबल देख सकते हैं। पहला है पर्पज ऑफ एडवांस, उसके बाद न्यूनतम सेवा, बार बार कितनी बार आप क्लेम कर सकते हैं, और इसके लिए और क्या क्या इसमें आपको डॉक्यूमेंट या पात्रता होना जरूरी है। इलनेस के लिए जो है न्यूनतम सीमा की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इलनेस वाले ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें ज़रूरत नहीं है, और कितनी बार भी अप्लाई कर सकते हैं। शादी शिक्षा के लिए 7 साल सेवा अनिवार्य है और 3 बार ही अप्लाई कर सकते हैं। घर बनाने, घर खरीदने या मरम्मत वगैरह कराने के लिए जो है आपको 1 बार ही अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें भी डॉक्यूमेंट आपको देने की आवश्यकता पड़ सकती है। प्राकृतिक आपदा में जो है आपको इसमें कोई सर्विस की बाध्यता नहीं है कि आपको 5 साल 10 साल नौकरी करना है। ये कितनी बार भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और सरकार जब उस क्षेत्र को आपदा घोषित करता है उस समय इसमें से आप अप्लाई करके ले सकते हैं। और दूसरा नेक्स्ट आता है नो वेजेस नो सैलरी पेड।
तो अगर आपके सैलरी अगर 2 महीने या उससे कम पेमेंट नहीं हुआ है तो आप इसे ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कराना जरूरी है। कैसे करें अप्लाई? इसको अप्लाई करने के लिए यूनिफाइड मेंबर पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको अपना यूएन नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। फिर आप जो है मैनेज बटन पर जाएंगे, केवाईसी चेक करेंगे कि उसमें आपके केवाईसी में आधार पैन वेरीफाइड होना चाहिए, बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए, और उसके बाद जब ये सब कुछ है आपका तो अपना नाम वगैरह चेक कर लें कि आपके जो बैंक अकाउंट में नाम है वही आपके पीएफ में नाम मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो आप ऑनलाइन सर्विसेज पोर्टल पे जाएं। ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर क्लेम फॉर्म 31 1910C वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। इसके बाद बैंक अकाउंट वेरीफाई करें, बैंक अकाउंट नंबर डाल के वेरीफाई करें, प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करें, फिर फॉर्म 31 का चुनाव करें, सिलेक्ट करें। जरूरी डॉक्यूमेंट अगर आपसे मांग रहा है कोई डॉक्यूमेंट, जैसे कि फॉर्म 15G मांगा जाता है, कई बार आपसे कैंसल चेक भी मांग सकता है, या फिर जिस पर्पज़ से आप पैसा लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट भी मांग सकता है या नहीं भी मांग सकता। अगर मांग सकता है तो आपको देना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद क्लेम बटन पे सबमिट करें, क्लेम बटन पे क्लिक करें। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या क्या गलती नहीं करना है जिससे आपको क्लेम रिजेक्ट न हो। पहला कि केवाईसी अपडेट अगर आपका नहीं है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक वेरीफाइड होना अनिवार्य है, नाम का मिलान सही होना चाहिए, यूएन में नाम और बैंक आधार में नाम एक जैसा होना चाहिए, गलत कारण का चयन, यानी कि जैसे मैंने आपको पहले उदाहरण दिखाया था कि एक व्यक्ति हैं, एक सदस्य हैं जिन्होंने अपने पीएफ से पैसा विड्रॉल करने के लिए ऑप्शन सिलेक्ट किया था, कौन सा? घर बनाने के लिए उन्होंने ऑप्शन सेलेक्ट किया था, लेकिन उसके पहले उन्होंने एक बार पैसा अपने खाते से एडवांस उठा चुका था, किसके लिए? घर बनाने के लिए। तो दूसरी बार जब उन्होंने अप्लाई किया तो उनका रिजेक्ट हो गया। एक्चुअल में उनका रिटायरमेंट का समय आ चुका है, अब उन्हें 90% बिफोर रिटायरमेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके पैसा उठाना चाहिए था। अगर वह सिलेक्ट करके वह उठाते तो उनको पूरा पैसा मिल जाता, लेकिन उन्होंने गलत पर्पज़ का चुनाव किया, इसलिए उनका क्लेम रिजेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप गलत पर्पज़ का चुनाव न करें, सही ऑप्शन का चुनाव करें। अगर आपको बार बार पैसे की जरूरत पड़ रही है तो आप इलनेस वाले ऑप्शन को क्लिक करें, मेडिकल का कारण है तो मेडिकल चुनाव करें, घर बनाना है तो घर का चुनाव करें। अगर आपने पहले से घर बनाने के लिए पैसा उठा लिया है और फिर आपको पैसे की आवश्यकता है तो कोई और ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, लेकिन एक ही ऑप्शन को जितनी बार उसकी लिमिट दी हुई है, जैसा कि मैंने पहले बताया, उतना लिमिट से ज़्यादा आपको अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो बार बार रिजेक्ट हो जाएगा। गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट स्पष्ट, साफ और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए और संबंधित डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बैंक डिटेल्स गलत नहीं होना चाहिए। बैंक अकाउंट में आपका आईएफएससी कोड, आपका नाम, नंबर बिल्कुल सेम आपके ये जो है यूएन में जो अवेलेबल डाटा है उससे मैच होना चाहिए। कम से कम सेवा अवधि में क्लेम करना। अगर 7 साल की सेवा जरूरी है, मान लेते हैं कि जिस पर्पज़ से आप पैसा ले रहे हैं उसमें 7 साल सेवा की ज़रूरत है और आपका सिर्फ 5 साल ही सेवा पूरा हुआ है, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप यह जरूर ध्यान रखें कि जिस पर्पज़ से आप पैसा उठाना चाहते हैं और जिस पर्पज़ का चुनाव आप एडवांस विड्रॉल करने के टाइम में सिलेक्ट करते हैं, तो उस पर्पज़ के लिए मिनिमम सेवा आपको कितना मांगा जा रहा है, उतना हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट न करें, तो आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। पीएफ एडवांस क्लेम की स्थिति कैसे चेक करें? मैं आपको बताता हूं कि यदि आपने क्लेम अप्लाई कर दिया, फॉर्म 31 भर दिया, तो आप कैसे ट्रैकिंग करेंगे कि आपका जो है डॉक्यूमेंट प्रोसेस कहां तक हो चुका है और कब तक आपको एडवांस आपके खाते में जमा हो जाएगा। तो इसके लिए आप यूएन मेंबर पोर्टल में लॉगिन हो चुके हैं तो आप सर्विसेज पोर्टल में जाकर ट्रैक क्लेम स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लेम का स्टेटस दिखाई दे देगा। सामान्यतः क्लेम 7 से 15 दिवस के अंदर आपका क्लियर हो जाता है। आजकल ऑटोमेटिक हो रहा है, पहले 1 लाख तक के क्लेम लिमिट जो है ऑटोमेटिक एआई द्वारा होता था, अब इस लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक करने की मांग की गई है। शायद ये भी लागू बहुत जल्द हो जाएगा। फिलहाल 1 लाख तक के क्लेम पे ऑटो सेटलमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसके कारण जो है जल्दी सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन आपका जो है पीएफ में डेटा बिल्कुल अपडेटेड होना चाहिए, बिल्कुल मैच होना चाहिए। अगर आपके पीएफ में कोई डाटा मिसमैच है तो उसको करेक्शन पहले कराएं, फिर अप्लाई करें, तो हर बार आपका रिजेक्शन होते रहेगा। दोस्तों,
इस वीडियो में आपने जाना ईपीएफ एडवांस के सारे कारण, प्रक्रियाएं, पात्रताएं यानी कि एलिजिबिलिटी और बचने योग्य गलतियां। अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं और आपको जो है वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वर्कअप सीएससी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपका कोई सवाल हो, पीएफ क्लेम से जुड़ा हुआ हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट जरूर दें, अपनी फीडबैक भी दें, अपनी राय और आपके मन में कोई सवाल है वो सब कुछ आप इस वीडियो के कमेंट में कर सकते हैं। वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।